निकाय की जंग जारी है और हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनका नब्ज टटोल रहे हैं। इसी दरमियान जो प्रत्याशी वार्ड पार्षद के हैं उनसे भी हम जान रहे हैं कि आखिर वो क्या काम किए हैं। इसी बीच हम वार्ड क्रमांक जो है 28 में पहुंचे हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जी श्रीनिवास हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इससे पहले यहाँ पार्षद जो थे वो कोई और थे। अभी पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है। क्या माहौल है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी श्रीनिवास जी, आपको इस बार पार्टी ने टिकट दिया है, भरोसा जताया है। इससे पहले जो पार्टी थे वो जो जिनको टिकट दिया गया था वो भी दमदार थे। क्या काम है, किस तरीके से आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं जी श्रीनिवास, वार्ड क्रमांक 28 शहीद हेमू कॉलोनी वार्ड का प्रत्याशी, कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी और कांग्रेस का निष्ठावान और जाबाज सिपाही हूँ। इसीलिए कांग्रेस के संगठन द्वारा मुझे टिकट दिया गया। मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया। टिकट तो मिल गया है, वार्ड का विकास के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? किस तरीके से विकास करेंगे और क्या समस्याएं जो दूर करेंगे? समस्याएं दूर करने की बात करने के बजाय मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, काम करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है सीसी कैमरा, जो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सीसी कैमरा। चौक चौराहों में सीसी कैमरा लगना जरूरी है। पॉश इलाका है, रहवासी इलाका है, तो यहाँ सीसी कैमरा सबसे ज़्यादा जरूरी। हमारी बस्तियों में भी सीसी कैमरा जरूरी है। जो नशाखोरी और अपराध बढ़ रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण निगरानी ना होना। तो निगरानी अगर होगी तो डर बैठेगा और डर होगा तो अपराध कम होगा। अपराध पे कंट्रोल करेंगे। आप अभी लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? फीडबैक वही है, पुराने पार्षद के प्रति नाराज़गी है कि सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे दिखे हैं, काम दिखा नहीं है। पार्षद भी तो आप ही के पार्टी के हैं। इसलिए उनका टिकट काट के मुझे दिया गया। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। पार्टी का आंतरिक सर्वे हुआ, उनको उचित नहीं समझा गया, इसलिए उनका टिकट काटा गया। और वैसे भी सामान्य पुरुष में सामान्य पुरुष लड़े। क्योंकि ये अब जो मामला है वो त्रिकोणीय रण हो गया है। ये एक तरफ बंटी हो रहा है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट है। तो अपने लोगों से कैसे आप पेश कर रहे हैं? कैसे कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका आप मत जो है वो इकट्ठा करेंगे? देखिए, हमारे साथ जो अभी जो जुड़ा है नया क्षेत्र, जो महात्मा गांधी विलोपित होके हेमू कलानी वार्ड में जुड़ा है, वहाँ कांग्रेस के प्रति सब आस्था, मतलब शुरू से उनकी आस्था कांग्रेस के प्रति है। और उन सबको मालूम है कि मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी हूँ, तो सब मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना वोट प्रदान करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। सुनने में ऐसा भी आया है कि जो भी उनके रिश्तेदार भी हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेसी जो हैं। पिछले बार उनके चुनाव में यही हमारी पूरी टीम, हमारे सभी भाई, उनका परिवार सब थे। आज वो सिर्फ अकेले हैं और बाकी पूरा परिवार मेरे साथ है। ये सभी लोग आपके कैंपेन में चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, जैसे कि आप बैलेट पेपर को देखेंगे, 1 नंबर में जी श्रीनिवास जी हैं, 2 नंबर में भारतीय जनता पार्टी की कृतिका जैन जी हैं। नंबरिंग से नहीं होता है। नहीं, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर में बंटी जी हैं और चौथे नंबर पे जसबीर जी हैं। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, यही आप फाइनल मतदान के दिन पे रुझानों पे आप देखेंगे कि पहले नंबर में जी श्रीनिवास जी रहेंगे, दूसरे नंबर में कृतिका जी रहेंगे। आश्वस्त हैं। पूरे आश्वस्त हैं। सिर्फ सीनियर वोटिंग की पर्सन भी है, औपचारिकता बच गई है। सीनियर पर्सन भी हमारे साथ हैं। ये भी पूरी कांग्रेस की चीज़ों को समझ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पार्टी ने इन पे भरोसा जताया और आप भी साथ चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने श्रीनिवास पर पूरा भरोसा किया है। ये एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस भवन में अपनी सेवाएं देते थे, जनता की सेवा किए हैं। अब पहले कांग्रेस पार्टी की सेवा किए हैं, अब हेमू कलानी वार्ड में इस जनता की सेवा करना जा रहे हैं। यहाँ की पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, इनके योग्यता पर, इनके मिलनसार पर, इनके सरल स्वभाव के कारण टिकट दी है। और उसी प्रकार से यहाँ की भी जो जनता है हेमू कलानी वार्ड की, जो मैंने घूम के सुना है कि बहुत ही सीधे सरल हैं, किसी से भी बहस नहीं करते हैं, जो बोलता है उसको चुपचाप सुनते हैं। ऐसे सरल व्यवहार के कारण इनको हाथों हाथ हेमू कलानी वार्ड की जनता ले रही है।
पूरा आशीर्वाद हेमू कोलानी वार्ड की जनता का इनके ऊपर है और प्रचंड बहुमतों से जीत के रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जनता क्या कहती है, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इनको लेकर। तो चलिए हमारे साथ और उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वार्ड में किस तरीके से काम हुए, अभी तक जो काम हुए हैं खुश हैं आप, और आप किसको देख रहे हैं? अभी हम छीनू भैया को देख रहे हैं कि छीनू भैया को हम चाहते हैं कि नया योगा हमारे वार्ड में आए और हमारे वार्ड का विकास करे और हम सभी परिवार को खुश रखें। वो हम चाहते हैं जो भी नया व्यक्ति आकर हमारे वार्ड को अच्छा काम करे। हम गरीब बस्ती है, ये हमको अच्छे से साथ दे। हम चाहते हैं छीनू भैया को आए। क्या लगता है किस तरीके के काम करेंगे ये बिल्कुल करेंगे, हमारे पर विश्वास है इनके पर, क्योंकि हम इनके पिताजी को काफ़ी दिन से जानते हैं कि इनका नाम काफ़ी दिनों से चल रहा है। हर जगह जगह पर इन्होंने काम करते हैं। ये मतलब नहीं कि हमारे वार्ड में करेंगे, महात्मा गांधी वार्ड में, ये पहले ही से काम कर रही है। हमारे नई कर बोलने के पहले से कर रहे हैं, हमें नई पहचानने के पहले से काम कर रहे हैं छीनू भैया जी। उनके पिताजी को काफ़ी दिनों से लोग जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, कितना काम हुआ, साफ सफाई होता है? हमको यहाँ पानी की परेशानी है, नाली साफ नहीं होती है, यही हमको परेशानी है। हम चिन्नू भैया से यही उम्मीद करते हैं हर महीने में नाली साफ कराएं। तो अभी जो पार्षद था वो काम नहीं करवा पाए? करवाते थे, ऐसा नहीं है, सब लोग करवाते हैं। अब हम इनको देखने चाहते हैं, ये अच्छा करवाएंगे। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको देखना चाहते हैं, आप बताइए। जी मैं चाहती हूँ श्रीनिवास सिन्हा जी आगे आए, पार्षद बने और जो काम रुका हुआ है वो पूरा हो। यही क्यों, क्या लगता है? बहुत से पार्षद पे भरोसा करके हमारा विश्वास उठ चुका है। ना नाली साफ होता है, बिजली बिल बढ़ते जा रहा है, राशन और बढ़ते जा रहा है, बच्चों का उद्धार ही नहीं हो रहा है, पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ना आवास योजना मिल रहा है, लोगों को मुँह देख कर दिया जा रहा है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो हम चाहते श्रीनिवास सिन्हा जी आगे आए और हमारा, अगर जीतेंगे तो आपका काम होगा? हाँ वो जीतेंगे तो हमारा काम पूरा होगा। हम उन पर विश्वास कर रहे हैं, हमारा विश्वास अटल है और हम श्रीनिवास जी को ही वोट देंगे। चलिए, अब उस दिन बताएगा कि इसको वोट करेंगे। कुछ लोग और हैं, इधर आइए, आप आइए आइए आइए। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आप बताइए बताइए। लग रहा है कि सीनू भैया ही आगे आइए। सीनू भैया ही क्यों? बंटी वोरा भी थे इससे पहले। थे, पर हमको लग रहा है कि ना कि हाँ, उनके बातों से उनको देख के ही लग रहा है कि वो हमारे लिए कुछ भरोसा है आपका? हाँ, आप बताइए, आप भी बोल रहे हैं कुछ। हमारे वार्ड के काबिल है और आने चाहिए उनको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में जो दूर होनी चाहिए? हमारे वार्ड में नाली साफ नहीं होता, पहली बात तो यही है। और हाँ, नाली साफ नहीं होता, यही है मेन बात तो। और पानी की भी दिक्कत होती है, बस। पानी की और नाली साफ सफाई नहीं। आप क्या बोल रहे थे? क्योंकि हमारे वार्ड में जो पार्षद थे वो आज तक के मतलब फ़ोन लगाने से फ़ोन भी नहीं उठाते थे। 6 महीना 7 महीना में नाली साफ़ होते थे। तो हम चाहते हैं कि सीनू भैया को लाए। सीनू भैया के ऊपर पूरा भरोसा है कि सीनू भैया इस बार काम अच्छे से ही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सीनू भैया को ही लाए। सीनू भैया को लाना चाहते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं क्या तस्वीर बदलेगा? आप लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? वो तो नहीं मिल पा रहा है, शायद सीनू भैया आ जाए तो वो मिल पाए हमें। चलिए, तो ये लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से ये चाह रहे हैं। आखिर वो तिथि बताएगा कि किसको कितना वोट मिला है और कौन जीता है। लेकिन हम आम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और उनका जो कहना है वो आप तक हम लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो इस वक्त मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। एक अंकल मिल गए हैं और अंकल यहाँ चीज़ों को बनता देखे होंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या इस पूरे नगर निगम चुनाव में पार्षद के जो प्रत्याशी हैं इस बार इस वार्ड से, किनको आप दमदार मानते हैं? देखिए, शहीद हेमू कालानी वार्ड, इसमें अभी जो प्रत्याशी हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं श्रीनू है ना, स्वामी जी, ये हमारे पीछे इनका घर है, मेरे सामने बच्चे पैदा हुए। मैंने श्रीनू को देखा, कर्मठ, आज तक किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया इसने, और हर लोगों के लिए काम करने पे तत्पर, जुझारू, कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता है ये। और पूरी कांग्रेस की कमेटी ने इसको बिला वजह नहीं चुना। इसकी क्वालिटी, इसकी खूबियाँ, इसकी शराफत, इसकी ज़बान
और इसकी सारी चीज़ों को देखकर इसको टिकट मिली है और ये लिखित है। एक तो कांग्रेस का सपोर्ट है, दूसरा ये है कि इसके पूर्व जो पार्षद थे उन्होंने कुछ नहीं किया है ना, ये शोबाजी नहीं करते। दूसरे कई लोग शोबाजी करते हैं, इनमें शोबाजी नाम की चीज़ नहीं है। ये कर्मठ कार्यकर्ता है और ये जब 99% क्या मैं तो 100% बोल रहा हूँ कि ये वार्ड का कितना विकास करेंगे ये वार्ड का ही विकास करेंगे, फिर बाद में शहर को देखेंगे, सबसे पहले वार्ड को देखेंगे। भरोसा है इन पे? बिल्कुल भरोसा, आंख बंद करके भरोसा हर एक को करना चाहिए, क्योंकि इसको जितने लोग जानते हैं श्रीनू को, वो सब जानते हैं इसके बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट है कांग्रेस का। ऐसे ही नहीं चुना कांग्रेस ने इसको, इसकी वो देखते हुए, इसकी क्वालिटी देखते हुए, इसकी ज़बान, इसकी हर चीज़ को देखते हुए, इसकी क्वालिटी को देखते हुए इसको टिकट मिली है। और कांग्रेस ने चुना है, अब जनता को चुनने की बारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरीके से श्रीनिवास को चुनती है और इस बार इस जो वार्ड है उसका कमान सौंपती है। आवास योजना निकलना चाहिए। आवास योजना ऊपर से तो चकाचक, हाँ, और अंदर खपरा वाले हैं। अंदर दिखाइए कहाँ है। तो इनके घर के अंदर जा रहे हैं, बाहर से तो ये पक्का मकान दिख रहा है, लेकिन इनका जो घर है ये आपके हिस्से का घर है। 2 भाई के हिस्सा है। हाँ, ये दूसरा घर है। ये भाई के घर है, बड़े भाई के घर है, ये 2 भाई छोटे मंझला भाई। अभी तक आपने फॉर्म भरा है आवास के लिए? भरे है, भरे है। इधर आइए, इधर आइए। आप भरे हैं? कितना बार भरे हैं? वहाँ का निगम का 2-3 बार हो गए। हाँ, 2-3 बार। अभी तक नहीं मिला है। मैं ये घर के नाम बहन है बन के। अच्छा। हाँ, मैं भाटापारा के। हाँ, तो ये घर है इनका और ये शहर में जैसा बता रहा था कि देवेंद्र नगर का इलाका है और देवेंद्र नगर में बाहर मतलब 2 भाई हैं, एक का पक्का मकान है और एक का जो हिस्सा आया है वो कच्चा मकान है जो ये लोग रह रहे हैं। ये 2 भाई का है। अच्छा, किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं? किस तरीके से रह रहे हैं? दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो होत भैया, दिक्कत होत थी। क्योंकि अगर इनको इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अगर मिल पाता तो ये शायद घर का तस्वीर अलग होती। क्योंकि हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि इस सघन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अगर लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है तो आखिर किनको हक मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो तस्वीरें आप तक हम लेकर आ रहे हैं और जो वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद जो होता है उनकी ये जिम्मेदारी होती कि उसके क्षेत्र में लोग कैसे रह रहे हैं और उनकी समस्या क्या है वो सुने। तो ये आप देख सकते हैं इनके माध्यम से कि कितना काम हो पाया है और इस शहर में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है, तो दूरस्थ इलाकों में जो रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या हो सकती है, ये आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो चलिए, कई लोग और हैं, उनसे भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो इस वक्त वार्ड क्रमांक 28 में है और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हम एक मोहल्ले में आए हैं, लोग से पहले जानेंगे। भैया आप यहीं रहते हैं? जी। क्या समस्याएं हैं आपके मोहल्ले की? साफ सफाई कैसा है और अब क्या देख रहे हैं, कौन से प्रत्याशी इस बार जितवाना चाहते हैं आप? साफ़ सफाई का ऐसा है कि पिछले समय से तो साफ़ सफाई उतनी रेगुलर हो नहीं पा रही थी। कचरा भी निकल के नाली से 1-1 हफ्ते पड़े रहता था। अब उसके बाद लाइट की भी यहाँ समस्या है। लाइट जैसे अगर बंद हो जाती है, 2 खंभे में लाइट लगी हुई है, देख रहे होंगे आप, तो वो लाइट भी मतलब अगर ख़राब हो गई तो 1 हफ्ते 15 दिन के पहले बनेगी नहीं। मौजूदा पार्षद हैं वो किस पार्टी के हैं और दूसरी बात ये है कितना काम हो पाया? नहीं, काम हमारी गली में बोलूँ तो नहीं हो पाया है और जो मौजूदा पार्षद थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। अब इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। दर्शन वर्शन देते थे, आते थे पूछने के लिए हालचाल? नहीं, यहाँ तो नहीं आते थे। 1 साल, हाँ। मतलब 5 सालों में उसको हमने अपने गली में 3 बार देखे। वो भी कब आए थे? एक कोरोना के समय आए थे, एक बार और ऐसा कुछ बीच में आए थे, फिर उसके बाद हमारी गली में नहीं आते थे वो। और लाइट वगैरह के बिगड़ने से जितने बार भी फ़ोन लगाओ, बस भेज रहा हूँ, यही बोल बोल के टालते ही जाते थे। तो आपका गली भी सकरा गली है, जो हमारे गली का ध्यान रखे। क्या क्या ध्यान रखना है? सफाई है, जैसे किसी चीज़ के लिए फ़ोन लगाए तो आना भी तो चाहिए, फ़ोन उठाना भी तो चाहिए।
हम कितने बार वहाँ जाते थे कुछ काम लेकर, जाने से बोलते हैं ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाने से बोलते हैं है ही नहीं, तो कहाँ जाए। वोट लेने के समय तो सभी आ जाते हैं, हाथ जोड़ने आ जाते हैं। आज पैर पड़ते हैं लोग झुक के, फिर उसके बाद हमको ही भूल जाते हैं, हम उनके पैर पड़ने जाते हैं। तो ऐसा पार्षद किस काम का। तो अब क्या सोच रहे हैं, कैसा पार्षद? पार्षद हमारे लिए अच्छा हो, जीते उसकी किस्मत की बात है, लेकिन हमारा काम ये है, हमारा वोट देना अधिकार। आपके कामों का ध्यान दे, आप वोट करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इस बार पार्षद चुनेंगे, क्या ध्यान में रहेगा और वोट करेंगे आप? हमारे गली का काम होना चाहिए, लाइट है, नाली साफ होना चाहिए, और कोई भी समस्या हो वो हो। क्योंकि आपका गली सकरा है तो इस गली में गाड़ी आ पाती कचरे वाली? कचरा नहीं आती, रोड पे जाते हैं अपन। हाँ, रोड पे जाना पड़ता है, इसके लिए भी ई रिक्शा वगैरह करना चाहिए। क्या चाहती हैं? हाँ भाई, हम लोग के गली में ना काम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। कचरा निकलता है, एक एक हफ्ता पड़ा रहता है। मच्छर के लिए हम लोग ना वो जो छींचते हैं ना दवाई, उनके लिए भी बोलते हैं तो नहीं आता। फिर लाइट भी 2-2, 3-3 महीना गोल रहते हैं। तो काम होने वाला, काम करने। बदलाव चाह रहे हैं इस बार? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं जी। तो किसको देखते हैं बदलाव के तौर पर, कौन पार्षद होगा जो आपके अभी जो प्रत्याशी हैं तीनों, एक निर्दलीय से है, एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी? सर ऐसे हैं, देख अभी तो चुनाव के लिए हमारे पास आ रहे हैं वो लोग, बाकी समय आएगा कि नहीं आएगा ये उनका जिम्मेदारी है, अभी हम तो नहीं बोल सकते। अच्छा, अभी आ रहे हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, क्योंकि हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए, एक चीज़ और है कि क्योंकि पार्षद उसी को चुना जाता है जो गली मोहल्ले का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए काम करे। मैं तो एक अच्छी बात बताऊं कि पार्टी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी चुना जो हमारे बीच का बंदा है और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बालाजी स्कूल से वो लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम किस पार्टी ने प्रत्याशी अच्छा चुना? कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी चुना है बहुत बढ़िया चुना, शिक्षित लोग हैं और इस वार्ड पे लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग जानते हैं। भरोसा है कि वो काम कर, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। गली में नहीं हुआ है वो करवाएंगे। लेकिन काम तो खैर विशेष हुआ नहीं है। और जहाँ तक कि गली के अलावा मेन रोड में भी स्थिति है कि देखिए, मोआ जैसा जगह जो आउटर पड़ता था, वहाँ देखिए रात में जाके देखिए पूरी लाइटिंग है, यहाँ देखिए अंधेरा। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोडों में भी, मेन रोड में भी। ये देवेंद्र नगर क्षेत्र का इलाका है और इस इलाके में जो अंदर की गली है वहाँ काम नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि शहर के बीचों बीच का इलाका, और अगर ऐसे क्षेत्रों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो शहर का क्या छवि बन पाता है वो आप समझ सकते हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं? वही सब साफ सफाई हो, अच्छा साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, वही नाली वाली का परेशानी रहता है, वही होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है आपके नजदीक में कोई? ये आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी वाली ये आते हैं और कुछ बता के भी जाते हैं, जो समय समय पे जो रहता है वो। हाँ, तो हम जिस गली मोहल्ले में या जिस शहर के क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी का यही कहना है साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जो वहाँ के रहवासी हैं उनको सही से और स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। क्योंकि वार्ड और शहर का सरकार इसीलिए भी चुना जाता है, वार्ड पार्षद इसीलिए चुना जाता है कि उस क्षेत्र का वो ध्यान दे। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से लोग जो है किस पार्षद पर मुहर लगाते हैं, अपना मत देते हैं और उसको इस बार चुनकर भेजते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग इस वक्त वार्ड क्रमांक 28 में बता रहे थे, उनको सुनवा रहे थे, हमने आपको कांग्रेस के प्रत्याशी को भी सुनाया कि किस तरीके से वो इस बार काम करने वाले हैं और उनका ध्येय क्या है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।